टीएलपी ने रिलीज जारी कर दी है। जो कल पंजाब की असम्बली में वाक़या हुआ, साद हुसैन रिजवी साहब जो उनके हवाले से आवाज़ उठाने पर टीएलपी के एमपीए को रोका गया नून लीग के स्पीकर असम्बली की तरफ से, उस हवाले से रिलीज़ जारी किया। और भी कुछ न्यूज़ है, मतलब कि टीएलपी की तरफ से ट्रेंड भी चलाया गया है। मैंने आपको बताया था कि 24 जून को ट्रेंड चलाया जाएगा और उसके हवाले से और भी कुछ न्यूज़ है। मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं एहसन। आज है 24 जून 2026 और दिन है आज बुध का। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि साद रिजवी साहब रिजवी साहब को जबरी तौर पर अगवा किए हुए, जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के ऊपर कब्जा किए हुए और सानहा मरीदके को गुजरे हुए आज 254 डेज गुजर चुके हुए हैं, मतलब कि 8 महीने और 10 दिन। लेकिन कोई कानून, रियासत, अदालत ऐसी नहीं है जो जालिमों से पूछ सके कि आपने निहत्ते पुरअमन और मुहिब वतन लोगों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ क्यों तोड़े। अदालत को भी छोड़े, रियासत को भी छोड़े, क्या ही अदालत की भी यानी कि वैल्यू रह चुकी हुई है। ये आईनी तरमीम जो की गई हैं और उसके अलावा रियासत जो यानी कि हर पार्टी के साथ किस तरह का सलूक कर रही है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। वो यानी कि अदारे, वो ईवान जिनके अंदर इन पार्टीज़ के एमपीएज मौजूद हैं, मतलब कि टीएलपी के एमपीए महमूद अहमद संगरा नारोवाल से जिनका तल्लक है, नारोवाल के अवाम ने उनको वहाँ से सिलेक्ट करके भेजा और नारोवाल के अवाम जानना चाहते हैं कि साद रिजवी साहब जो हैं, जो जिनकी वजह से उन्होंने वोट दिए महमूद अहमद संगरा को, उस हवाले से वहाँ पे आवाज़ उठाएं ऐवानों के अंदर, उस हवाले से उनको मंजर आम पर लाने के लिए आवाज़ उठाएं। जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनको नून लीग के जो इनके स्पीकर असम्बली हैं मोहम्मद अहमद खान, उन्होंने ये कहकर रोक दिया कि आप एक बैन पार्टी हैं, आप इस बिहाफ के ऊपर अपनी पार्टी के हवाले से, अपने चेयरमैन के हवाले से कोई बात नहीं कर सकते। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि ये एक उन्होंने अपना बुग़्ज़ ही निकाला है, उन्होंने अपने दिल की भड़ास ही निकाली है। और असल में टीएलपी, मैंने आपको कल बताया था कि टीएलपी इलेक्शन कमीशन के अंदर एक रजिस्टर्ड पार्टी है और उसका क्रेन निशान है। अब भी उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़े हैं, ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के अंदर भी लड़े हैं। और उस हवाले से ये कहना कि आप एक बैन पार्टी हैं और आप इलेक्शन नहीं, यानी कि आप इस हवाले से बात नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी सोच हो सकती है। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड भी हैं और उसके अलावा वो अपने कायद के हवाले से बात भी कर सकते हैं, मतलब कि उन्हें अपना मुकम्मल हक हासिल है। उन्हें जो रोका गया वो गैर कानूनी तौर पर रोका गया है। अब इस हवाले से उन्होंने रिलीज़ जारी की है, मतलब कि टीएलपी के जो तर्जमान हैं वो लिखते हैं कि तर्जमान तहरीक ने, मतलब कि तहरीक लबैक के तर्जमान ने मरकज़ से जारी अपने बयान में कहा है कि तहरीक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान के गैर जमहूरी रवैये की दो टोक अल्फाज में शदीद मज़म्मत करती है। उसके आगे लिखा हुआ कि तर्जमान ने कहा कि स्पीकर ने जमहूरी अक़दार की खुली खिलाफ वर्जी की और अपने आइनी और कानूनी इख्तियारात से तजावज़ करते हुए मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली चौधरी महमूद अहमद संगरा साहब को असम्बली फ्लोर पर अपने कायदे मोहतरम की जबरी गुमशुदगी ख़त्म करके इन्हें मंजर आम पर लाने का जायज़ मुतालबा करने से रोका। इससे आगे वो लिखते हैं कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान को ऐसा कोई आइनी, कानूनी और इखलाकी हक हासिल नहीं कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा रजिस्टर्ड सियासी जमात के मुंतखब नुमाइंदे को असम्बली फ्लोर पर अपनी जमात के सरबराह की जबरी हरासत ख़त्म करके इन्हें मंजर आम पर लाने के आइनी और कानूनी मुतालबे के इजहार से रोक सके। गैर जमहूरी कुव्वतों की सहूलत कारी से फॉर्म 47 में रद्दोबदल से हासिल करदा जाली मैंडेट से स्पीकर पंजाब असम्बली बनने वाले खून लीग रहनुमा महमूद अहमद खान को ये हक नहीं पहुंचता कि वो तहरीक के टिकट पर अपने हलके के अवाम के वोट से मुंतखब होने वाले मुअज़्ज़ज़ रुकन सूबाई असम्बली चौधरी महमूद अहमद संगरा साहब को अपना आइनी और कानूनी मौक़िफ़ पेश करने से मना करे। नाजायज़ हुकूमत का नाजायज़ स्पीकर सूबाई असम्बली मलक अहमद खान वाज़े करे कि उसने किस आइन और कानून के तहत चौधरी महमूद अहमद संगरा साहब को अपने कायद की बाजियाबी के लिए आवाज़ बुलंद करने से मना किया। क्या खून लीग पूरे मुल्क की तरह पंजाब असम्बली को भी शरीफ ख़ानदान की ज़ाती जागीर समझती है? इससे आगे वो कहते हैं कि स्पीकर मलक अहमद खान अपनी गलत फहमियाँ दूर कर ले। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड किसी भी सियासी जमात को महज वफाकी वजारत दाखिला की नोटिफिकेशन से कलअदम नहीं करार दिया जा सकता। अगर अहमद खान को आइन से मामूली सी वाकफियत भी होती तो वो इस अमर से आगाह होता कि सियासी जमात पर पाबंदी के नोटिफिकेशन के 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करना लाजमी है, जो इस नाजायज़ हुकूमत ने नहीं किया। आखिर में तर्जमान ने कहा कि तहरीक एक दफ़ा फिर अपना मुतालबा दोहराती है कि मरकज़ी अमीर
हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब और रुकन शुरा हाफिज अनस हुसैन रिजवी साहब और रुकन शुरा गुलाम अब्बास फैजी साहब को आइन और कानून के ऐन मुताबिक फौरी तौर पर अदालत के रूबरू पेश किया जाए। हमारे कायदीन की तवील जबरी गुमशुदगी अब अवाम की बर्दाश्त से मुकम्मल तौर पर बालातर हो चुकी है। एक बहुत ही वाज़े और बहुत ही तगड़ा बयान उन्होंने दिया इस हवाले से। और यानी कि ये स्पीकर जो है उन्होंने ये कहा कि आप एक बैन पार्टी हैं, आप इस हवाले से उनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। वो तो उनको एक नोटिफिकेशन के ज़रिए आपने बैन करार दिया है, इलेक्शन कमीशन ने बैन करार नहीं दिया। आप कल को जो है वो यानी कि आपने ये जो कश्मीर की जॉइंट एक्शन कमेटी है उनको भी बैन करार दे दिया। कोई आपके पास इस हवाले से सबूत ना DLP के खिलाफ थे, ना ही आपके जो है पास खिलाफ थे जॉइंट एक्शन कमेटी के। आपने फटाफट से एक नोटिफिकेशन पास किए एक दो और उनको बैन करार दे दिया, वक्ती तौर पर उनके असासे मुंजमद करने के लिए, उनकी स्पीचेस के ऊपर पाबंदियां लगाने के लिए। तो इस तरह मतलब कि आज नून लीग हुकूमत कर रही है, कल जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी और पीपल्स पार्टी कहेगी हम नून लीग को बैन करार देते हैं। ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, ये इन्होंने महज अपना बुग़्ज़ निकाला है और सब कुछ। बाकी ये कहना कि साद रिजवी साहब हैं उनका नाम नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो एक बैंड पार्टी के चेयरमैन हैं। यहाँ पे नाअहल लोग जो हैं मतलब कि नवाज शरीफ जैसे उनके नाम यहाँ पे लिए जाते रहे ऐवानों के अंदर जब ये ओपोजिशन में बैठा करते थे। तो वो तो अभी मतलब कि उनके बारे में सब लोग जानते हैं वो किस कदर जो है वो इस्लाम पसंद और इस्लाम के पैरोकार हैं और इस्लाम के मतलब कि वो सबसे शहजादे लोग और जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी, तो उनकी तो लोग इज्जत करते हैं और उस हवाले से लोग उन्हें जो है वो सच्चा समझते हैं। उनके हवाले से आप असेंबली के अंदर तो आवाज़ रोक सकते हैं लेकिन बाहर जो है आवाज़ अभी जारी है, आवाज़ जारी है। उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि TLP ने, मैं आपको बार बार बताता आया हूं कि उन्होंने 24 जून 2026 को एक ट्रेंड चलाने के हवाले से ऐलान किया था, लेकिन इस हवाले से उन्होंने ट्रेंड जो है शायद पहले ही चला दिया। मतलब कि 24 जून, मैं पिक भी आपके सामने लगा रहा हूँ, 24 जून को उन्होंने ये ट्रेंड नहीं चलाया। अब तक मुझे इस हवाले से कोई अपडेट नहीं मिली, लेकिन उन्होंने जो ट्रेंड चलाया हुआ है वो 23 जून को चलाया हुआ है। और मैं आपके सामने जो चीज़ रख रहा हूँ मतलब कि ये जो डाटा है आप अपने सामने देख रहे हैं, ये सुबह का डाटा है 24 जून 2026 का और सुबह 3:23 का, मतलब कि फजर की अजान से भी पहले का। और इससे पहले मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि TLP ने 23 जून को ये ट्रेंड चलाया था, शाम 5 से 6 बजे ट्रेंड वो चलाते हैं। और इस हवाले से ट्रेंड आप देख रहे हैं कि राह हुसैन पर कायम साद रिजवी 6ठे नंबर पर ट्रेंडिंग कर रहा है। और उसके साथ साथ उन्होंने दूसरा इंग्लिश के अंदर ट्रेंड चलाया हुआ है रिलीज साद रिजवी, और वो मैं आपको बता दूं कि कितने नंबर के ऊपर ट्रेंडिंग कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलीज साद रिजवी के नाम से जो ट्रेंड है वो 9th नंबर पर ट्रेंडिंग कर रहा है। इस हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सुबह का डाटा आप देख रहे हैं मतलब कि अगले दिन का 24 जून 2026 और शाम 4:42 और चौथे नंबर पर ट्रेंड यानी कि कर रहा है राह हुसैन पर कायम साद रिजवी। और इसके साथ साथ जो आप देख रहे हैं इंग्लिश के अंदर ट्रेंड वो भी 9th नंबर पर ट्रेंड कर रहा है रिलीज साद रिजवी। ये जो पिक आप अपने सामने देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की पिक है और यूट्यूब से है। मतलब कि यूट्यूब के ऊपर उन्होंने TLP के MP जो है उनकी स्पीच अपलोड की है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जो साद हुसैन रिजवी साहब जो उनके हवाले से जो मवाद था वो अपलोड नहीं किया। जो उन्होंने बजट के हवाले से बात की है, महमूद अहमद संगरा साहब जो हैं उस हवाले से उन्होंने जो है वो बात वहाँ पे अपलोड की है। बाकी ये एक आप अपने सामने देख रहे हैं, ये अकाउंट है लबैक पोएट्री। तो यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट जो हैं TLP के बैन किए गए हैं, सिर्फ एक अकाउंट नहीं है। मतलब कि हो सकता है TLP ने आज 24 जून को ट्रेंड चलाया हो, लेकिन मैंने सारे प्लेटफॉर्म देखे हैं, किसी पे कुछ नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स जो फॉलो किए जाते हैं वो बाद में सस्पेंड हो जाते हैं। और ये न्यूज़ जो आप अपने सामने देख रहे हैं लिखा हुआ है कि DIG मीरपुर खास से पीर उमर जान सरहंदी साहब जो है उनकी उलमा कराम के हमरा खसूसी मुलाकात में हालिया गुस्ताखियों के खिलाफ जल्द अज जल्द एक्शन ना लेने का मुतालबा। तो ये जो इनकी शख्सियत हैं उमर जान सरहंदी साहब, ये भी TLP से वाबस्ता है और ये इस हवाले से अब इन्होंने यानी कि इकदाम उठाया है। TLP असल में ये TLP का ही इकदाम है कि अब तक वो इस मुश्किलात के अंदर हैं, लेकिन वो अपना जो उनका गोल है उसके ऊपर वो अब भी खड़े हुए हैं। बाकी होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट अपडेट्स के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ भाई।